बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबर रहमान। ख़वातीन हज़रात, एक दोस्त ने कॉल किया। उसने कहा जी कि आप मौजूदा मुल्की हालात पे बात क्यों नहीं करते। आप जो जुल्म हो रहा है और जो बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ज़ालिमाना सिस्टम है, इस पे आप गुफ्तगू क्यों नहीं करते। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि देखें मेरे भाई, अगर मैं बोलूँगा तो वो ज़रा तल्ख़ होगा। वो तलखी कुछ इस किस्म की होगी कि फिर उसमें मुझे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, और वो जो ट्रोलिंग होगी उसमें मैं तो बर्दाश्त करता हूँ और मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम जिस किस्म का जो माशरा जन्म दे चुके हैं उस माशरे में किसी भी चीज़ के लिए आपको कबल अज़ वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन उनकी भरपूर फरमाइश पे मैं आज का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस आगाज़ में मैं गुजारिश कर दूं कि बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे कुछ आसरा बने और मैं मज़ीद खुल खुला के गुफ्तगू करने की काबिल हो जाऊँ। ख़वातीन हज़रात, गुजारिश ये करनी है कि हम मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू के आदी हैं। जब साकब निसार इंतखाबी मुहिम चलाएँ, गुलजार राहों में पलकें बिछाएं, खोसा आपकी आमद पर लुडियाँ पाएं, बंदयाल मर्सिडीज़ पर जजेस गेट से आपकी एंट्री करवाएं, स्वागत करें, कुर्सी पे खड़े होके गुड टू सी यू कहें और फैज़ मन को भाएं, और फिर इसी तरह से फायज़ तो फिर जहर ही लगेगा ना। ख़वातीन हज़रात, पीटीआई से बल्ला छिन गया, बड़ा शोर है, बड़ा हंगामा है, चर्चा है कि मुल्क फाशी से तबाह नहीं होते, नाइंसाफ़ी से तबाह होते हैं। अगर फाशी से तबाह होते तो यूरोप कब का तबाह हो चुका होता। मुल्क नाइंसाफ़ी के बायस तबाही की तरफ बढ़ रहा है। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो ये शायद आप भूल रहे हैं कि यूरोप में दीन फरोश नहीं रहते, यूरोप में मुनाफिक नहीं बसते, यूरोप में इंसानियत का कत्लेआम नहीं किया जाता। पीटीआई के दौरे हुकूमत में क्या नहीं हुआ। देखें, जैसी करेंगे वैसी भरेंगे, और ये सदियों से चला आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। क्या नहीं हुआ उस दौर में। ना किसी की इज्जत बची, ना दस्तार। 2018 में तहरीक इंसाफ के एमएनए के उम्मीदवार अपनी इलेक्शन कैंपेन में बैनर पर COAS की तस्वीर और साकिब निसार की तस्वीर लगाते थे। एक पेज के नारे सुएस कौम का बाप होता था। टीवी प्रोग्राम में वड्डे बूट लाकर मेज पर रखे जाते थे। जान अल्लाह को दी जानी है, जान अल्लाह को दी जाती है, कलमा पढ़कर झूठे मुकदमात बनते थे और बनाए गए। नून लीग के टिकट होल्डर टिकट वापस करके जीप का निशान अलॉट करवा लेते थे। लोग घर वालों को बताए बगैर शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाते थे। बड़े जलाली किस्म के सहाफ़ी जख्मी होने वालों को कहते थे कि ये लड़की की बहन ने इसको कूटा है। और इसी तरह से जो मोहतरम शहबाज गिल साहब, वो बैरून मुल्क से आते थे और यहाँ ताकतवर तरीन ओहदे पे विराजमान हो जाते थे। लोगों के ठट्ठे उड़ाए जाते थे, लोगों का मजाक बनाया जाता था, रंदे चलाए जाते थे और जुगतें मारी जाती थी। सियासत को थिएटर बना के रख दिया था। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं। वजीर आजम को घरवाली बताती थी कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, और कहा जाता था कि महंगाई खत्म करने के लिए नहीं आए, और इस पे बड़ी बड़ी दलीलें भी दी जाती थी। और फिर ये कहा जाता था कि जी मुलाजमतें ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी हैं और हम कोई मुलाजमतें देने के लिए नहीं आए, हम कोई महंगाई कम करने के लिए आए। और इस पर जो कीबोर्ड वॉरियर्स थे वो बड़ी दलीलें देते थे, और शहबाज गिल साहब बैठ के भी बड़े बड़े जो थे वो भाषण दिया करते थे। और याद रखें कि प्रोटोकॉल ना देने पे BPO तब्दील हो जाते थे। ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। मैं मुल्की हालात पे क्राइम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं हमेशा, और मेरा जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है वो भी एज ए क्राइम एनालिस्ट है। लेकिन ये मैं अपने एक अजीज़ दोस्त के कहने पे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, और इसे हज़म कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। देखें, याद रखें कि हमने मादर पिदर आज़ाद फाहशी के पैरोकार माशरे को पीटीआई के दौर में जन्म दिया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमने धरनों से लेकर ऐवानों तक
नंग धड़ंग दोशीज़ाओं का कब्जा देखा, बरहना खवातीन को वजारत उज़्मा की कुर्सियों पर बैठ के सेल्फियां और टिकटॉक बनाते हुए देखा। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक की तारीख खंगाल के देखें, सिवाय मलक महराज खालिद के कोई साहिब किरदार मिल जाए तो बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा। हम पैदाइशी तौर पर ग़ुलाम ज़हन के लोग हैं और साहिबाने इक़्तिदार को पूजते चले आए हैं और पूजते रहेंगे जब तक ज़िम्मेदारान का एहतसाब नहीं होगा और हम खुले दिल से जो ज़्यादतियाँ हैं, जो जुल्म हैं और जो टीसी करने के हम आदी हो चुके हैं, जब तक हम उसे खुले दिल से कबूल नहीं करेंगे और हम अपने पसंदीदा, अपने महबूब किरदार की बुत परस्ती करना नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ऐसे ही चलेगा, यही सिस्टम चलेगा। और जब तक हम गाड़ियों पर अपने जो इलेक्शन कैंपेन्स में आने वाले साहिबाने इक़्तिदार, जिनके बारे में पता होता है कि ये साहिबाने इक़्तिदार हैं, उनकी गाड़ियों पे जब तक हम फूल निछावर करते रहेंगे, जब तक हम उनके टायर धोते रहेंगे और जब तक हम उन्हें अपने साथ खड़े करके शान महसूस करेंगे कि आज हमने फलां MNA या MPA के साथ तस्वीर खिंचवाई है, और जब तक हम अपने ज़ाती मफाद को एक वसी तर मफाद पे फौकियत देंगे, उस वक्त तक यही गुलामाना दौर चलता रहेगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हमारे मुकद्दर में सिवाय गुलामी के और कुछ नहीं है। तो मैं इस मुख्तसर से वीलॉग में सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा गुलामाना जहन से बाहर निकलें, अपने पसंदीदा अफराद की पूजा करना छोड़ें और नारे लगाएं मुल्की सालमियत के, नारे बुलंद करें मुल्की तरक्की के, और गलतकारों के गिरेबान पकड़ना सीखें। गिरेबान पकड़ें, उनके घरों के सामने जाके धरने दें। मुल्की इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की बजाय मुंतखब लोगों के गेट पे जाके धरना दें और उनका हुक्का पानी बंद करें, ताकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो कि हम किस भयानक अंदाज में अवामुन्नास का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप पाकिस्तान की 75-76 साल की तारीख उठा के देख लें, आपको कहीं भी कुछ भी ठीक दिखाई नहीं देगा। हमने पाकिस्तान की तारीख पढ़ी, हमने मुतालिया पाकिस्तान में जो जो कुछ पढ़ा, वो साहिबाने इल्म को बखूबी अंदाज़ा है कि हमने क्या पढ़ा और दर हकीकत है क्या। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मैं मौजूदा मुल्की हालात पे गुफ्तगू करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपनी इज़्ज़त भी प्यारी है और मुझे मुल्क पाकिस्तान से भी बेइंतहा मोहब्बत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।